हेलो स्टूडेंट, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी सेकंड एक्सरसाइज। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें ये 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, इसमें से बताना है कि किन इक्वेशंस के लिए हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, अब देखिए सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें मालूम है कि इसके 2 रूट्स होंगे। अब वो दोनों रूट्स या तो कैसे हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हो सकते हैं, या वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल और रियल रूट्स होंगे, या फिर वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉट रियल। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, वो इसके डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। ओके, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके, अब देखिए इफ b² माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर कैसा निकल के आता है, ये ग्रेटर देन 0 निकल के आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो इस केस में क्या हो जाएंगे, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। ओके, तो हमें इस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 आता है, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आता है तो इस केस में क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तीसरा केस क्या होगा, इफ b² माइनस 4ac, अगर ये लेस देन 0 मिलता है तो इस केस में क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, नॉट रियल बोल देते हैं हम, नॉट रियल। ओके, अब देखिए जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए क्या इसके रूट्स जो मिलेंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, और फिर हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए जस्टिफिकेशन के लिए तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। जैसे इस केस में क्या हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। पर हम कैसे बताएंगे, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट से ही बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, b की वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट b होता है तो -3, तो ये हो गया -3² माइनस 4, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, वो कितना हो गया 1, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो क्या है 4। ओके, तो -3² कितना हो गया, ये 9, 4 4 जा 16, तो -16। तो देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ये -7 विच इज लेस देन 0। ये -7 आ रहा है जो कि 0 से कैसा है, छोटा है, नेगेटिव नंबर है। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे। ओके, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे हमें, मतलब हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b², यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, अगर 1² माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। ओके, तो क्या हो गया ये 1, ये देखिए माइनस का रेस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और प्लस 1 कितना हो गया, ये 9 विच इज ग्रेटर देन 0। अब इस केस में हमें दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस।
ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी हो गई 2, c की वैल्यू 9/2। ओके, तो ये 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ गया ये माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 9 इंटू 4 36। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जो रियल और इक्वल रूट्स हैं मतलब हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर कैसा हो जाएगा, नो। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए इसका। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। ये हो गया 16 माइनस 4 स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया ये 4। ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये कैसा मिल रहा है हमें, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो इस केस में हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसका फिफ्थ पार्ट, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पर x वाला टर्म तो है नहीं, तो b क्या हो गया 0 हो गया, तो हो गया 0 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 विथ माइनस साइन 64 विच इज लेस देन 0। तो इस केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, नॉट रियल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। सिक्स्थ पार्ट, x माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 2x। ओके, माइनस x कॉमन ले लिया इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पर, बी स्क्वायर, अब b क्या ये टर्म है x का कोएफिशिएंट, तो विथ माइनस साइन 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें डिस्क्रिमिनेंट, ये मिल रहा है 2√2 प्लस 2, 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो दिस ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमें क्या मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। सेवंथ पार्ट देखते हैं इसका। √2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन √2x प्लस
1/√2 इज इक्वल टू 0। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 3/√2 का स्क्वायर माइनस 3/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 4ac, 4 a की जगह √2 और c की जगह 1/√2। ओके, तो ये √2 से ये देखिए √2 कैंसिल हो गया, 9/2 कितना हो गया 4.5 माइनस 4, तो 4.5 माइनस 4 ये हमें कितना मिल जाएगा 0.5 या 1/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। ओके, इसका आंसर क्या हो गया, यस। 8th पार्ट देखिए, x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखिए b कितना है 1, तो हो गया 1 स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, माइनस 4ac, तो माइनस 4a की वैल्यू कितनी -1, c की वैल्यू -2। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस ये है, तो 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 1 माइनस 8। ओके, तो कितना आ गया ये -7, तो -7 मिल रहा है विच इज़ लेस देन 0। तो इस केस में भी जो डिस्क्रिमिनेंट होंगे वो कैसा होगा, नॉट रियल है। ओके, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट तो कैसा है, नेगेटिव है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, मतलब हमें डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, चलिए इसका 9th पार्ट लेते हैं। देखिए 9th पार्ट क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस x कितना आ गया x। ओके, 2 इंटू -1 क्या मिल जाएगा -2 और ये +2 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल गया 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमें 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, 10th पार्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर यानी -2x प्लस एक्स, तो -x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, -x प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर, बी स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है, एक्स वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो b कितना हो गया 0, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ओके, तो कितना हो जाएगा +8, ये आ गया 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और यहाँ पर ये हमें 6 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे, कौन सा फॉल्स होगा, और हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 रूट होता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो कैसा है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है,
तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ओके, तो डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स मिलेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे हमें, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसीलिए ये कैसा होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट्स। अब देखिए ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन रियल रूट्स, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका कम से कम एक रियल रूट्स होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ये भी फॉल्स है। देखिए सपोज मैं ये इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट देखिए कैसा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट अगर कैसा है, नेगेटिव है, तो इस केस में हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, नॉट रियल। तो यहां पर भी इस केस में क्या मिलेगा, रूट्स x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और दूसरा रूट मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये 2 रूट्स हमें मिलेंगे और ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो जबकि इसमें हमें क्या बोल रहा था कि वो एटलीस्ट वन रियल रूट मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ, फॉल्स है। थर्ड बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, ये बोल रहा है कि कम से कम, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 2 रूट्स मिलेंगे, यानी कम से कम 2 रूट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब डिग्री 2 है, देखिए तो इसका ही रीजन भी वही है जो फर्स्ट में था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2। और अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितने रूट्स मिलेंगे, तो मैक्सिमम हमें 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 रूट्स, मैक्सिमम 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये ट्रू होगा। तो इसका रीजन भी यही बता सकते हैं जो थर्ड में हमने बताया है। फिफ्थ स्टेटमेंट है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए एंड द कांस्टेंट टर्म यानी सी, ओके, हैव अपोजिट साइन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स। अब अगर ए और सी कैसे, अपोजिट साइन के साथ में, मतलब देखिए अगर ए कैसा है, अगर ए पॉजिटिव है, ओके, तो इसका मतलब सी कैसा होना चाहिए, सी नेगेटिव होना चाहिए, ये अपोजिट साइन हो गया। तो इस केस में आप देखिए ए सी कैसा हो जाएगा, ए सी नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में ए सी कैसा होगा, ए सी नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ए और सी का प्रोडक्ट कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। ओके, इसका मतलब ए सी लेस देन 0 है। और जब ए सी लेस देन 0 है तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ये ए सी कैसा मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है, और एक ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये ए सी नेगेटिव है और एक माइनस है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें ए सी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव लेस देन 0 मिल रहा है, और एक ये माइनस है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई, तो इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, तो इस केस में हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे, और यही हमें इसमें बोल रहा था। ओके, तो जब रियल रूट्स मिलेंगे तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू है। अगला बोल रहा है if the coefficient of x square and the constant term have the same sign
and if the coefficient of x term is 0 then the quadratic equation has no real roots। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सपोज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a एंड द कांस्टेंट टर्म यानी c सेम साइन, अगर इन दोनों के कैसे सेम साइन है, मतलब देखिए और बोल रहा है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज 0, मतलब b कैसा है यहाँ पर 0 है। ओके तो यहाँ में क्या बोल दिया है कि b तो कैसा है 0 है, और बोल रहा है कि a और c के सेम साइन है। अब देखिए अगर a कैसा है पॉजिटिव है तो c भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जब a और c दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर a कैसा है नेगेटिव है और c भी कैसा है अगर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो AC कैसा होगा, वो अभी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट पे ध्यान दें, देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो यहाँ से हमें AC कैसा मिल रहा है, ये B तो कैसा है, B तो 0 है, और AC कैसा मिल रहा है, AC मिल रहा है पॉजिटिव। ओके तो AC हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये माइनस साइन भी है तो इसकी वजह से ये कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो ये हमें कैसा मिलेगा -4AC, जो कि कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, और ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, नॉट रियल, तो यहाँ पे हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। और यही हमें बोल रहा था, है ना, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, does a quadratic equation with integral coefficient has integral roots, justify your answer। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर कोई quadratic equation जिसके कि इंटीग्रल कोएफिशिएंट है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट कैसे होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर वो इंटीजर है कोएफिशिएंट तो हमें बताना है क्या उसके रूट्स भी इंटीजर होंगे। देखिए इसका आंसर होगा नो। अब इसको जस्टिफाई करने को ही बोल रहा है तो देखिए कैसे, सपोज एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ओके और वो कैसा आ रहा है यहाँ पर, देखिए बी की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है, वो भी 1 है, तो ये कितना मिल गया मुझे 9 माइनस 4, वो कितना आ रहा है 5। ओके तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे मिल गया 5, और डिस्क्रिमिनेंट 5 मिल गया, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ओके अब वो रूट्स क्या होंगे तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें मालूम है क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ओके देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस बी, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC हम निकाल चुके हैं, कितना है 5, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो एक रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस साइन लेने पर -3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ओके अगर माइनस साइन लेते हैं तो दूसरा रूट हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देखिए ये दोनों रूट्स आ रहे हैं, ये दोनों रूट्स कैसे, इंटीजर नहीं मिल रहे हैं हमें, ये इंटीग्रल रूट नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा था, ये गलत था। तो मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसके कोएफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोएफिशिएंट होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे, तो उसके रूट्स भी इंटीजर मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट आर रैशनल बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोएफिशिएंट कैसे हैं, अगर रैशनल हैं तो क्या उसके रूट्स इरेशनल होंगे,
तो ये तो सही है, यस। ओके, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उसका भी यही एग्जाम्पल है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे लिए, ये रैशनल लिए हुए हैं, ये सभी कैसे हैं, रैशनल। इसके जो कोएफिशिएंट है वो कैसे हैं, रैशनल लिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 3 है और 1 है। ओके, लेकिन जो हमें उसके रूट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहा है, ये रैशनल रूट्स मिल रहे हैं। ध्यान ये रखना है हमें कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, 5 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो जो रूट्स मिलेंगे हमें वो कैसे मिलेंगे, इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इर्रेशनल बट बोथ द रूट्स आर रैशनल, व्हाई? अब देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी जिसके सभी कोएफिशिएंट कैसे हों, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल हो, अलग अलग इर्रेशनल नंबर हो, लेकिन उसके जो रूट्स आए वो हमें कैसे मिलना चाहिए, रैशनल मिलना चाहिए। देखिए इसका आंसर है यस, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब वो कैसे करेगी इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए एक पहले तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, हम इजिली निकाल सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स, इसके जो कोएफिशिएंट है वो कैसे हैं, रैशनल है। इसके कोएफिशिएंट रैशनल और आंसर क्या आ रहा है, रूट क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। पर मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखना है जिसके कोएफिशिएंट कैसे हो, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर हो। देखिए उसके किस तरह से लिखेंगे, हम इसी इक्वेशन को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हम इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 x प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट क्या हो गया, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट रूट 2 है, x का कोएफिशिएंट माइनस 5 रूट 2 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 रूट 2 है। ओके, अब इसके हम रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू क्या होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, किसके इक्वल होगा, b कितना है, माइनस 5 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2, c की वैल्यू कितनी है, 6 रूट 2। ओके, कितना हो गया ये, माइनस 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 कितना हो गया ये 50, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48। ओके, तो ये कितना मिल गया हमें 2। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो पॉजिटिव है इसका मतलब जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है अगर वो कैसा मिलता, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा था तो हमने बोला था कि रूट्स कैसे होंगे, वो इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। पर वहाँ ध्यान ये रखना था कि उसमें जो कोएफिशिएंट थे वो सब कैसे थे, वहाँ पर रैशनल थे। देखिए अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिलता है हमें, वो पॉजिटिव मिलता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिले, ग्रेटर देन 0 मिले और कैसा हो, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो ABC हैं, मतलब जो इसके कोएफिशिएंट हैं और ये कांस्टेंट टर्म है, अगर ये किसके इक्वल हो, अगर ये रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो इस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो इर्रेशनल होंगे। ओके, तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें कोएफिशिएंट मिल रहे हैं वो कैसे हैं, इर्रेशनल। कंडीशन में हमें ये दी हुई है कि जो कोएफिशिएंट है वो कैसे होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। अभी हम रूट फाइंड कर लेते हैं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी, तो ये माइनस ऑफ बी कितना है यहाँ पर माइनस 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके, वो कितना है 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2a और a की वैल्यू कितनी है रूट 2। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितना आ गया ये 5 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। अब ये रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए रूट 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया ये 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया हमें 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया ये 3। और जब हम माइनस साइन लेंगे तब देखिए x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 4/2, तो कितना आ गया 2। तो देखिए यहाँ रूट्स क्या मिल रहे हैं हमें 3 और 2, रूट्स हमें वही मिलेंगे, यहाँ भी 2 और 3 रूट मिल रहे थे, यहाँ भी 2 और 3 रूट्स मिल रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे लिए थे, इर्रेशनल लिए थे, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल कोएफिशिएंट लिए थे, और रूट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, रैशनल रूट्स मिल रहे हैं, और यही हमें बताना था। 6th क्वेश्चन है, इस पॉइंट टू अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0 जस्टिफाई। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पॉइंट टू इस इक्वेशन का एक रूट होगा, तो देखिए इसका आंसर है नो, इसका एक रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, बिकॉज पॉइंट टू does not satisfy the given quadratic equation, ओके। देखिए क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 है, तो यहाँ पर हम क्या इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.4। देखिए एक्स की क्या पुट कर देंगे हम 0.2, ये हो जाएगा 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.4। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, ओके, और ये माइनस 0.4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा विथ माइनस साइन, क्योंकि देखिए 0.4 बड़ा है इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.36, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ में क्या दिया हुआ 0 दिया है, विच नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए ये 0.2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। ओके, 7th क्वेश्चन है, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c लेस देन 0 इज इट ट्रू दैट द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, जस्टिफाई। यहाँ क्या दिया हुआ हमें, इक्वेशन दे दी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और b 0 दे दिया और c क्या बोला हुआ है नेगेटिव है, तो हमें बताना है क्या इसके जो रूट्स होंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल और अपोजिट इन साइन होंगे क्या। ओके, देखिए चेक करते हैं इसे हम, क्या दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, और यहाँ हमें क्या बोला हुआ है कि b कैसा है 0 है और c कैसा है, c लेस देन 0 है। c लेस देन 0 मतलब c कैसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, c कैसा है, c कोई नेगेटिव नंबर है, तो हम मान लेते हैं c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं माइनस डी। ओके, c इज इक्वल टू हमने मान लिया माइनस ऑफ डी, तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर और b तो 0 है, तो ये वाला टर्म तो क्या हो गया 0 हो गया, ये देखिए 0 इंटू एक्स, और c की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। देखिए यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये देखिए यहाँ भी रूट डी है और यहाँ भी रूट डी है, तो न्यूमेरिकली तो इनकी वैल्यू सेम है, और ये साइन में हमें अपोजिट साइन के साथ मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है तो एक नेगेटिव मिल रहा है, और यही हमें बताना था। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके।